हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हमारा नया लेक्चर है विज्ञान में तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक यानी कि जो हमारे वस्त्र बनते हैं या कपड़े बनते हैं वो किन किन चीज़ों से बनते हैं। यहाँ पर मुख्यतः हम देखेंगे कि जंतु रेशे क्या हैं और पादप रेशे क्या हैं और सिंथेटिक रेशे क्या हैं और इनके जो बनने की प्रक्रिया होती है ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो रेशे क्या है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से ये रेशे भी पौधों से प्राप्त किए जाएं या जंतु रेशे हों या पादप रेशे हों या आप सब लोग सुनेंगे रेशम कीट या अन्य प्रकार से सिंथेटिक रेशे होते हैं। इनके द्वारा हम आपके कपड़े या वस्त्र बनते हैं। जिस प्रकार से कोई मकान है ईंटों से जुड़ करके गिट्टी गारा मसाला से बनता है, उसी प्रकार से पौधे भी जब विकास करते हैं इनके बाद इनको प्राप्त करने के लिए इनके विभिन्न भाग हो सकते हैं। जैसे तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, पुष्प हो सकते हैं, फल हो सकते हैं या कोई भी वस्तु है उससे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो रेशों का मतलब है हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशे क्या है। कोई भी वस्त्र छोटे छोटे रेशों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी वस्त्र छोटे छोटे रेशों से मिलकर बने होते हैं। यदि हम आप कोई कपड़ा ले लें, उस कपड़ों को क्या करें, फाड़ें या दो भाग करें, दो भाग में क्या करें, फिर हम रेशों को अलग करें तो हम देखेंगे कि एक एक रेशे बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। इस प्रकार से रेशे जुड़ करके वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो कोई भी वस्त्र छोटे छोटे रेशों से मिलकर बने होते हैं। रेशे विभिन्न प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया था कि रेशे विभिन्न प्रकार के होते हैं। पादप रेशे होते हैं, जंतु रेशे होते हैं और सिंथेटिक रेशे होते हैं। रेशम कीट से भी प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हम देखते हैं पादप रेशे। पादप रेशे में क्या आता है, कपास और जूट। हम आप जानते हैं कपास और जूट। कपास जो है पुष्प में पाया जाता है, जिसे हम रुई बोलते हैं। रुई जो है हम आप जानते हैं कि रुई फलों में मिलता है। उस फल को निकालने के बाद उसमें कई प्रक्रियाएं की जाती हैं। उसके बाद उनको निकाल करके क्या किया जाता है, सूत काटा जाता है। उस सूत को काटने के बाद फिर कपड़े बनते हैं, जिसे खादी कपड़ा कहते हैं। वो कपास का ही बना होता है। और जूट भी हो होता है। जूट का प्रयोग अधिकतर कपड़ों में या अन्य विभिन्न प्रकार की चीज़ों में किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशों का मतलब होता है ऐसे रेशे जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रकृति का मतलब होता है जो मानव नहीं बनाता है। कौन बनाता है, जिसे हम कहते हैं ईश्वर। प्रकृति मतलब होता है जो ईश्वर के द्वारा हमें मिला हुआ है, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। नेचुरल कहते हैं कि ये नेचुरल चीज़ है। नेचुरल का मतलब होता है जो प्रकृति में मिलता है। ऐसे रेशे जो प्रकृति में पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशे कहते हैं। ऐसे रेशे जो प्रकृति में पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे यह पौधों के तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त होते हैं। हम आप जानते हैं या तो तने से मिल सकता है, बीज से मिल सकता है, पत्ती से मिल सकता है और फल आदि से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जंतु रेशे। जंतु रेशे का मतलब क्या होता है, जंतु रेशे का मतलब जो एनिमल्स के बॉडी के ऊपर बाल पाए जाते हैं, उन बालों के द्वारा भी हम सब लोग देखते हैं कि स्वेटर है, शाल है, इस प्रकार की चीज़ों का जो निर्माण होता है किसके होता है, जंतु रेशों के निर्माण से किया जाता है, जो हमें सर्दी में बचाने का काम करते हैं। जैसे स्वेटर है, इस तरह की चीज़ें जंतु रेशे, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे। ये भी क्या है, जंतुओं के द्वारा प्राकृतिक रेशे हैं, जिसे हम जंतु रेशे कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जंतु रेशे कहते हैं। जंतु रेशे में जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशों जंतु रेशे कहलाते हैं। जैसे हम जानते हैं भेड़, बकरी भी है, बकरी से भी पश्मीना बकरी है, उससे ऊन प्राप्त किया जाता है। याक हम आप जानते हैं कि ये पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसके भी बाल से स्वेटर या कंबल बनाए जाते हैं।
के बालों से तथा रेशम के धागे, अभी हमने क्या बताया था, रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं रेशम कीट के कोकून के द्वारा, जिसे हम सिल्क वर्म भी कहते हैं, से प्राप्त किए जाते हैं। फिर हम आते हैं कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे। कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? ऐसे रेशे जिनको हम क्या करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मनुष्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, मानव द्वारा निर्मित सिंथेटिक रेशे होते हैं। इन्हें हम पेट्रोलियम पदार्थों के कारण क्या करते हैं, इन्हें हम परिवर्तित कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे बनाते हैं। जैसे कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं, जिसे हम सिंथेटिक कहते हैं, ऐसे रेशे जो मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों मतलब क्या होता है, यह विभिन्न और लंबी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इसे परिवर्तन के पश्चात बनाता है। इन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। ये संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं हम आप जानते हैं, जैसे पॉलिस्टर है, रियान है, नायलॉन है। ये जो रेशे होते हैं ये कौन से रेशे होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं या संश्लेषित रेशे होते हैं। इस प्रकार से रेशों को हम प्राप्त करते हैं। ये रेशे प्राप्त करने के बाद इनका क्या करते हैं, फिर हम सब लोग बुनाई किया जाता है। बुनाई करने के बाद जो चीज़ प्राप्त होता है उसी को हम कपड़ा कहते हैं। कपड़े के विभिन्न रूप हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं पॉलिस्टर का है, सूती कपड़ा है, या नायलॉन है, रेशम का कपड़ा है, रेयान का कपड़ा है। इस प्रकार के प्राप्त रेशों से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनका नाम अलग अलग रूप से दिया जाता है और बताया जाता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि रेशे क्या है, कृत्रिम रेशे क्या है, प्राकृतिक रेशे क्या है। प्राकृतिक रेशे में बताया गया था कि जो पेड़ पौधे से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जंतु रेशे का मतलब होता है जो हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम जंतु रेशे कहते हैं। फिर आता है कृत्रिम रेशे का मतलब जो मनुष्य विभिन्न प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं से प्राप्त करता है या बनाता है, उसे हम कृत्रिम रेशे या प्राकृतिक। चलिए आगे देखते हैं हम सब लोग। जब रेशे प्राप्त हो जाते हैं, रेशे के बाद फिर क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है। उन कटाई को क्या कहते हैं, सूती धागे की कटाई। सूती के धागे की कटाई यानी कि जब आप जानते हैं, सुने होंगे, देखे होंगे कभी कभी आप सब लोग, जैसे गांव में चरखा सुने नहीं सुने हैं, चरखा बना होता है, या तकली देखे होंगे। चरखा जो बना होता है वो एक पहिए की तरह होता है, उसके ऊपर गरारी, दूसरे पर रिंग करके उसमें थोड़ा सा एक सुई की तरह निकला होता है, उसी में क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं और रुई को उसमें फंसा करके लंबे से एक धागे के रूप में बनाते चले जाते हैं और उसको क्या करते हैं, एक गोले के रूप में एकत्र कर लेते हैं। फिर उसको तैयार करके भेज दिया जाता है। फिर उसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, व्यवस्थित कर लिया जाना है, यानी कि दो धागे, एक ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ व्यवस्थित कर लिया जाता है और वो धागे व्यवस्थित कर लिए जाते हैं। व्यवस्थित करने के बाद ये क्या हो जाता है, बुनाई हो जाता है। इसी तरह तकली है या हस्तकुआ होता है, इस प्रकार के वस्त्रों की बुनाई की जाती है। जैसे हस्तकुआ दिया हुआ है, तकली दिया हुआ है और चरखा दिया हुआ है। चरखा जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय गांधी जी ने इस चरखे के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की स्थापना की थी और घर से बुने हुए कपड़ों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत तेज़ी से कार्य किया। आज भी इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ये कम स्तर पर होता है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है और इसके कपड़े बने हुए क्या है, कम मजबूत होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कम होता है। या खादी ग्रामोद्योग यानी खादी कपड़े आप सब लोग देखे होंगे, वो इसी विधि से प्रचलित से बने होते हैं और ये कपड़े प्राकृतिक रूप से होते हैं। फिर इसके बाद आता है हस्तकुआ भी होता है, एक तकली की तरह बना होता है, नीचे घुमाते जाते हैं, ऊपर धागे को खींचते चले जाते हैं। इसी तरह तकली दिया हुआ है, तकली का आकार भी इस तरह बना होता है। ये इसी में क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं और बनाते रहते हैं। चरखा आप जानते ही हैं, देखे होंगे कि चरखा बना होता है एक छोटा सा, इसको इसमें घुमा करके इसमें एक हत्था लगा होता है, इसको घुमाते रहते हैं, यहाँ पर एक नोक लगी होती है, उसको घुमा करके आप देखे होंगे बनाते रहते हैं। इस प्रकार से धागे की बुनाई कर लिया जाता है। अब हम धागे से वस्त्र जब बनाते हैं तो बुनाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप सब लोग घरों में देखेंगे स्वेटर बुना जाता है। स्वेटर में क्या करते हैं, दो धागे ले लिए जाते हैं अलग अलग कलर के, एक ही कलर के, उसको आप देखेंगे बुनते हुए। उस प्रकार से कपड़ों की भी बुनाई की जाती है। कपड़ों की बुनाई के लिए धागों के दो सेटों को
आपस में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आपस में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। आप सब लोग देखे होंगे जो धागा होता, मान लीजिए एक धागा ऐसे कर लिया गया, या कभी कभी आप सब लोग चारपाई देखे होंगे बिनने के लिए एक धागा, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। ये पूरा एक दूसरे सटे होते हैं, इस प्रकार से सटे होते हैं, फिर ये कपड़ा हमारा तैयार हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। कि यानी कि धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बुनाई कहते हैं। फिर इसके बाद आता है गाँव में हथकरघा कहा जाता है। हथकरघा मतलब जो हाथ से किया जाता है, इसको हैंडलूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंडलूम कहा जाता है। इस समय पर हैंडलूम की भी प्रदर्शनी की जाती है, जिससे लोग आकर्षित हो और उसका कार्य सुचारू रूप से चल सके। और इनका उत्पादन थोड़ा सा कम होता है और इनकी मजबूती भी अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए लोग इससे कम आकर्षित होते हैं और लागत इनमें ज़्यादा लगता है। फिर इसके बाद आता है औद्योगिक स्तर पर पावर हैंडलूम कहा जाता है। औद्योगिक स्तर का मतलब है कि जहाँ पर उच्च स्तर पर कपड़ों का उत्पादन किया जाता है उसे हम औद्योगिक कहते हैं। औद्योगिक मतलब होता है जो मशीनों के द्वारा उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक कहते हैं। अब औद्योगिक में क्या किया जाता है? मशीनों के द्वारा कपड़े को तैयार किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, फिर उसको क्या करते? बंधाई करते। बंधाई का मतलब होता है हाथों से या मशीनों के द्वारा। अभी आप जानते हैं कि जब स्वेटर बुन लिया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है? बाद में उसको थोड़ा सा सिल करके कपड़े को या स्वेटर को बुन लिया जाता है, फिर उसका प्रयोग हम करते हैं। इसी प्रकार से आता है बंधाई। वस्त्र का इतिहास, यानी कि आप जानते हैं कि सबसे पहले जब मानव इस पृथ्वी पर आया तो वो क्या हुआ? बिना कपड़ों के इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता गया वैसे वैसे उसने जाना और सीखा। जब उसने जाना और सीखा तो उस समय उसको खेती करना नहीं आता था या कपड़ों की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो हुआ तो कहा जाता जंगलों में भटकता रहता था। वो क्या करता था? चटाई के द्वारा या उसके बने हुए किसके? पेड़ पौधों के पत्तों के द्वारा अपने आप को वो ढकना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे खेती करने का उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस प्रकार से जैसे भारत लोग के व्यक्ति जो थे गंगा नदी के किनारे कपास की खेती करते थे, इसके कारण से वो कपास के बने हुए कपड़ों का धीरे धीरे प्रयोग करने लगे। इसके बाद आता है जो अफ्रीका के नील नदी के किनारे पर, वहाँ पर क्या है? फ्लैक्स की खेती होती थी, तो उसके बने हुए जो रेशे होते थे उससे तैयार कपड़ों का प्रयोग धीरे धीरे करने लगे। और उस समय बिना कपड़े सिले हुए बनाए जाते थे और अपने आप को वो विभिन्न प्रकार से ढकता रहता था। लेकिन जब सुई का विकास हो गया, क्या हुआ? सुई का जब विकास हुआ तो उस सुई के विकास के बाद फिर कपड़ों के सिलने की व्यवस्था शुरू हुई और धीरे धीरे कपड़ों को सिल करके वो पहनने लगा। आप जानते हैं बहुत से ऐसे कपड़े, जैसे भारत में बहुत से ऐसे कपड़े हैं जो बिना सिले पहने जाते हैं, जैसे आप जानते हैं लुंगी, फिर इसके बाद जानते पगड़ी, धोती। ये जो कपड़े होते हैं ये बिना सिले पहने जा सकते हैं और इनको एक लंबे से कपड़े के टुकड़े में क्या किया जाता है? शरीर से लपेट लिया जाता है और पहना जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना करके लोग पहले कपड़ों को पहनते थे और बुनते थे। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और जानकारी इस चैप्टर में करेंगे कि कपास क्या है, ओटना क्या है और थोड़ी सी चीज़ें फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देंगे तो उसमें कपास और फ्लैक्स की खेती कैसे होती है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से बताएंगे। तब तक इसके आगे देखते हैं। फिर सबसे पहले हमने देख लिया कि वस्त्र का इतिहास हो गया, बंधाई क्या चीज़ है, हथकरघा किसे कहा जाता है, जिसे हाथ से किया जाता है, छोटे स्तर पर करते हैं उसे हम हथकरघा कहते हैं, औद्योगिक स्तर पर जब करते हैं उसे हम पावर हैंडलूम कहते हैं। फिर सूती धागों की कटाई क्या है, कैसे करते हैं, फिर उनको बुनते कैसे हैं, इस प्रकार की चीज़ों को हम चलिए इसके बाद देखते हैं। थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि कपास के जो गोलक होते हैं, आप जानते हैं कपास कहाँ प्राप्त किया जाता है, उसके फल में प्राप्त किया जाता है। जब ये पक जाते हैं तो इसके फूट जाते हैं, यानी कि अलग होने के लिए प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गोलकों को अलग रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कपास काटना कहते हैं। क्या कहते हैं?
कपास का ओटना कहते हैं। ये ओटना क्या चीज़ है, उनके फलकों को बाहर निकाल करके रुई को एकत्र करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, ओटना कहा जाता है। और कपास का जो उपयोग किया जाता है सूती कपड़े बनाने में किया जाता है, तकिया भरने में आप सब लोग देखे होंगे, रजाई भरने में देखे होंगे आप। उसके बाद क्या करते हैं हम सब लोग, इसका विभिन्न प्रयोग है, पर्दा बनाने में किया जाता है और साथ साथ रजाई भरने में, पर्दे और रजाई आदि में। इस प्रकार से ओटना कहते हैं। ओटने को बताया कि अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं। बिनौला क्या चीज़ होता है, जो इसके दाने होते हैं उसको निकाल करके, जैसे हम आप सरसों अलसी तेल निकाल लेते हैं, पिराते हैं, उसके बाद जो खली बचती है उस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे बिनौला कहते हैं, जो पशुओं के खिलाने में प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है पटसन। पटसन क्या चीज़ है, हम आप जानते हैं पटसन खेतों में पाया जाता है और इसको उगाने के बाद इसके रेशों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको पानी में, रुके हुए पानी में भिगो दिया जाता है और इसको ढक दिया जाता है। ढकने के 15-20 दिन, 1 हफ्ते 15 दिन ये पानी में पड़ा रहता है। जब इसमें सड़ जाता है, यानी इसके रेशे अलग होने की जो प्रक्रिया में आ जाता है, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। यह एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो सड़ जाता है, उसके बाद इसके रेशे साफ हो जाते हैं। इसको पानी में धुल करके उन रेशों को क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है, पटसन के तने को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रखकर जूट के रेशों को ढीला करने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है। ये रेटिंग कहलाती है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, रस्सी बनाने में किया जाता है, डलिया बनाने में किया जाता है, बोरा बनाने में किया जाता है। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं बीटी काटन। ये बीटी काटन क्या है, बीटी काटन क्या होता है, ये बीटी काटन एक जैविक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो इसमें कीड़े पतंग और रोग लगते थे उसको बचाने की जो प्रक्रिया होती थी, उस प्रक्रिया के द्वारा इस बीजों में विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया पैदा की गई, इसी को कहा जाता है बीटी काटन प्रौद्योगिकी। बीटी काटन प्रौद्योगिकी का प्रयोग जैव तकनीक के ऊपर आधारित है। इस तकनीक का प्रयोग करके क्या हुआ, देसी बीजों से अधिक इनमें उत्पादन होता है और इनकी गुणवत्ता भी क्या होती है, अच्छी होती है। इस प्रकार से बीटी काटन का प्रयोग किया गया। ये महको के द्वारा किया गया था, जो महको एक कंपनी है और वो बीजों का उत्पादन करती है और किसानों को देती है और इसके बीज महंगे भी होते हैं और लेकिन इसका उत्पादन क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि इन्हें हमें अलग से खेतों के देख रेख यानी कीट पतंगों को, रोगों को बचाने की क्षमता के लिए अलग से कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इस चीज़ को बीटी काटन कहते हैं। जब देखते हैं बीटी काटन, जैव तकनीक प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की ऐसी प्रजाति विकसित की गई है जिसे बीटी कपास कहते हैं। इस कपास के पौधों में सैकड़ों टॉक्सिन मीन्स क्या होता है, विषैले पदार्थ उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण फसलों के कीट पतंगों से रक्षा होती है। देसी कपास की तुलना में इनकी गुणवत्ता क्या होती है, अधिक अच्छी होती है, गुणवत्ता भी अधिक होती है। इसकी खेती गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। इस प्रकार से बीटी काटन का प्रयोग किया जाता है। बीटी काटन अन्य फसलों पर भी प्रयोग किया जाने लगा है, जैसे ब्रंजल बीटी काटन, जिसमें ज़्यादा कीटाणु लगते थे, कीट पतंग लगते थे, उनमें इसका भी प्रयोग धीरे धीरे होने लगा है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, पादप रेशे किस चीज़ से या किस भाग से प्राप्त होते हैं, वो पौधे कौन कौन से हैं। प्राकृतिक रूप से हम जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो पौधे प्राप्त करते हैं उन पौधों के किसी न किसी भाग से प्राप्त होते होंगे, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कपास जानते हैं कि कपास का जो पौधा होता है उससे क्या प्राप्त होता है, हमें
रुई प्राप्त होती है, लेकिन रुई किस भाग से प्राप्त होती है? हम आप जानते हैं जो उसके बीज होते हैं एक फल के अंदर बंद होते हैं, उन बीजों को अलग करके हम रुई प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद आता है जूट। हम आप जानते हैं जो जूट होता है वो किससे प्राप्त होता है? सनई या पटसन से प्राप्त होता है। अभी बताया गया था ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ये तनों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि बताया गया था इसको रुके हुए पानी में क्या करते हैं, हम भिगो देते हैं और उसको अच्छी तरह से ढक देते हैं। वो 15-20 यानी कुछ दिनों तक वो उसमें पड़ा रहता है। जब उसके रेशे क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। इसके बाद आता है फ्लैक्स। फ्लैक्स को अलसी कहते हैं। अलसी का भी क्या होता है? तनों से प्राप्त किया जाता है। इसको भी वही प्रक्रिया होती है, तनों से प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा नारियल। हम आप जानते हैं नारियल जो जूट होता है वो नारियल जटा से प्राप्त किया जाता है। उसके किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। नारियल जटा नारियल से और किससे प्राप्त होता है? फलों से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम देख लेते हैं रेशा क्रम संख्या 1 रुई कपास के पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। इसके बाद जूट, पटसन, सनई तनों से प्राप्त होता है। फ्लैक्स, अलसी या तीसी कहते हैं, ये तनों से प्राप्त होता है। और नारियल जटा किससे प्राप्त होता है? नारियल फलों से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम आप जान गए कि कौन सा भाग किससे प्राप्त होता है। इसे हम प्राकृतिक रेशे भी कहते हैं। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, आज का लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।